हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का मेरा जो ये वाला ब्लॉग है ना, ये है बेस्ड ऑन कि यूएसए में आपको जॉब कैसे मिलेगा फ्रॉम योर होम कंट्री। आप कहीं से भी हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, बट आप अपने होम कंट्री में बैठकर यूएसए में कैसे जॉब ढूंढोगे, आज बहुत सारे चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करना एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर भी करना। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ट्रू फैक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यूएसए में अगर एक बार वीज़ा लग जाए तो यूएसए में जाकर टैक्सी चला लेंगे या कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लेंगे या कोई भी मतलब ग्राउंड लेवल का काम कर लेंगे। लेकिन अभी का जो है ना, अभी उस टाइप का जॉब इधर इतना है नहीं। ये सारी चीज़ें था, यस, आज से 15-20 साल पहले और भी पहले तक ये सारे बहुत सारे इस टाइप के जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ था। लेकिन अभी का ना वो सिनारियो पूरा चेंज हो चुका है। अभी भी देखना, बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में जाते हैं इस टाइप के जॉब करने के लिए। लेकिन यूएसए का क्या हुआ है ना, यूएसए में इंडिया, मैक्सिको या नेबरिंग कंट्रीज से ना बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबर ऑलरेडी है इधर। हाँ, तो इसीलिए अगर आप या कोई भी सोचते हो कि इस टाइप के ग्राउंड लेवल का जॉब करने के लिए हम लोग यूएसए में आ जाए, किसी भी तरह हम लोग अगर वीज़ा लगा ले और आ जाए, तो मतलब ये हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ट्रूली मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को, अभी इस टाइप के जॉब के लिए आना ना इतना लाभदायी है नहीं। यूएसए का जो ये जॉब सर्च है ना, ये बेसिकली डिपेंड ऑन फ्यू फैक्टर्स। वन इज़ ऑनलाइन जॉब पोर्टल एंड वन इज़ रिकमेंडेशन। इधर रिकमेंडेशन बहुत बहुत काम के आता है। मतलब अगर आपके पहचान का कोई है और आपको अगर रिकमेंड करते, तो मतलब आपका एटलीस्ट कॉल मिलने का चांस रहता है। देखो, यूएसए में काम करना, जॉब करना इज़ लाइक ए ड्रीम फॉर बहुत सारे लोगों का, क्योंकि यूएसए का जो सैलरी स्ट्रक्चर है या वर्क कल्चर है, तो उसके वजह से लोग चाहते हैं कि इधर आए, आकर काम करें। तो आज के वीडियो में ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे मिलेगा आपको यूएसए में जॉब। तो यूएस में आने के लिए फर्स्ट जो सबसे आसान तरीका जो बोल सकते हो वो है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा मतलब J1 वीज़ा है, F1 वीज़ा है, इस टाइप का और भी वीज़ा से उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे लोग इधर बैचलर्स करने, PhD करने, मास्टर्स करने आते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट वीज़ा में भी एक बात है, स्टूडेंट वीज़ा में देखो आपका जो कोर्स फी रहेगा वो रह जाता है मिनिमम आपका $40,000 to 50,000। ये जस्ट मैं ऐसे एक ग्राफ एस्टिमेट बोल रही हूँ आपको। उसके अलावा भी आपका खुद का खर्चा, वो सारी चीज़ें तो रहता ही है। बट अगर आपके मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, आपका मोटिवेशन है, तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट वीज़ा में आ सकते हो। लेकिन ये जो स्टूडेंट वीज़ा है ना, ये देखो, ये तो सबके लिए है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सब इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद सबका वो मोटिवेशन भी नहीं रहता है कि आकर इतना टाइम पड़े, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो देखो मिनिमम आपको तो 4-5 ईयर पढ़ना ही है ना, इसके बाद ही जाकर आप जॉब वॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें तो है ये ना। तो स्टूडेंट वीज़ा का बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में है इधर H1B वीज़ा और L1 वीज़ा। H1B का देखो, H1B का तो डिपेंड करता है ना लॉटरी के ऊपर, एंड नेक्स्ट वन इज़ L1 वीज़ा। L1 का टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसमें सब एप्लीकेबल नहीं होते। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि आप अपने होम कंट्री में बैठकर यूएस के जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे। यूएस के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन से कंपनी में अप्लाई करना है, बहुत सारे कंपनीज आपको पहले लिस्ट आउट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। यूएस में ऑनलाइन पोर्टल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल में जैसे कि लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, इस टाइप के बहुत सारे हैं। उसमें लिंक्डइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है इधर। तो अगर आप अपना अकाउंट एक लिंक्डइन में बनाते हो, यूजुअली देखो लिंक्डइन में सबका अकाउंट रहता है, तो लिंक्डइन के अकाउंट में आपका जो जो चीज़ें है, मतलब जो जो एक्सपीरियंस है, जो है सब कुछ आप लिंक्डइन के अकाउंट में आप ऐड करो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। आफ्टर दैट आप लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब का देखना अप्लाई आता है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ट्राई टू अप्लाई एज मच एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट थिंग इज़ रिकमेंडेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को, रिकमेंडेशन मतलब देखो, अगर आपका पहचान का कोई किसी कंपनी में काम करता है, तो आप अपना रेज्यूमे
वो जो है आपके पहचान के, उनको आप फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करके बोलो उन लोगों के ना, हर एक का जो कंपनी का जो एक एम्प्लॉयर का जो एक नंबर रहता है, उन लोगों को कंपनी का जो जॉब पोर्टल रहता है ना, वो एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़। तो आप उनको बोलो उन लोगों के जो कंपनी में अगर इंटरनली कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो चेक करने के लिए। चेक करने के बाद आप प्लीज़ बोलो कि आपको वो रिकमेंड करते हैं, आप भी किसी को रिकमेंड कर सकते हो। रिकमेंडेशन से क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन होने से आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशन होने से एटलीस्ट आपको कॉल मिलने का चांस रहेगा, एटलीस्ट मतलब 80% चांस रहता है कि आपको कॉल मिलेगा, क्योंकि उसी कंपनी के किसी ने आपको रिकमेंड किया है ना। तो आपका रेज्यूमे ऊपर एक मान लो एक वेट मिलेगा उसके लिए आपको। तो आप ऐसे रिकमेंडेशन, अगर आपका कोई पहचान का है या कोई है, तो आप उनसे रिकमेंडेशन मांग सकते हो। दिस इज़ द अनदर स्टेप। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइमलाइन। मतलब H1B का जो लॉटरी होता है ना, वो होता है एवरी ईयर एंड ऑफ द मार्च में। तो अगर आपको इस लॉटरी में पार्टिसिपेट करना है, तो एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर आपके पास जॉब रहना चाहिए। देन ओनली आप जाकर इस लॉटरी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये जो लॉटरी है ना, इसका रजिस्ट्रेशन होता है बिगिनिंग ऑफ द मार्च में। दिस इज़ द फर्स्ट केस अगर आप किसी भी US बेस्ड कंपनी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो तो। नाउ इन द सेकेंड केस इज़, मान लो कि आप इंडिया में किसी भी कंपनी में काम करते हो और उन लोगों का ब्रांच है इधर US में, और उन लोग का ऑफिस है US में, तो यू आर ट्राइंग टू मूव इंडिया टू US कंपनी के थ्रू। ओके, तो उसके लिए भी आपको H1B का ही ज़रूरत है। तो H1B का जो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो होता है बिगिनिंग ऑफ द मार्च में। तो आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे बिगिनिंग ऑफ द मार्च में। और मान लो कि लॉटरी में आप अप्रूव हो गया, मतलब आपको लॉटरी लग गया है, देन व्हाट विल हैपन, देन USCIS आपका जो ये केस है वो अप्रूव कर देगी। अप्रूव करने के बाद यू हैव टू गो फॉर H1B वीज़ा इंटरव्यू। इसके बाद अगर आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको H1B का वीज़ा लग जाएगा। लेकिन वन थिंग इज़, आपको कभी भी वीज़ा लगे या कभी भी हो, लेकिन इधर जो मतलब US का जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है ना, वो होता है अक्टूबर से। तो आपका ज्वाइनिंग होगा, आपको कभी भी आप मतलब आओ या वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली जो रहता है आपका जो मतलब ईयर स्टार्ट होता है ना US का, वो होता है फिस्कल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर उन लोगों का होता है ना, वो शुरू होता है अक्टूबर से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए एटलीस्ट 9 to 12 मंथ टाइम लगता है। तो US में इस टाइप ऑफ कंपनी मिलना जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए मतलब इतना टाइम वेट करे, US बेस्ड कंपनी के बारे में मैं बेसिकली बोल रही हूँ ये चीज़, ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपनी, बहुत ऐसा रेयरली आपको ऐसा कोई कंपनी मिलेगा जो कि आपके लिए इतना टाइम तक वेट करेंगे। तो मान लो कि आपको ऐसा कंपनी मिल भी गया जो कि आपके एम्प्लॉयर राजी आपके लिए वेट करने के लिए, बट फिर भी देयर इज़ अनसर्टेनिटी। व्हाई? बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी ना कि आपको H1B लॉटरी लगेगा ही करके। तो इस टाइप ऑफ जॉब ढूंढना जो कि टोटली द एम्प्लॉयर इज़ बेस्ड ऑन US, इट्स बिट डिफ़िकल्ट ऑल्सो, एंड मतलब उसका बहुत अनसर्टेनिटी रहता है। अगर आप इस टाइप के कंपनी ढूंढो जो कि इंडिया बेस है और जिन लोगों का ऑफिस भी US में है, तो इट विल बी बेटर। तो उससे क्या होता है ना, उससे मैक्सिमम चांस रहता है कि आप उधर भी काम कर लो, इसके बाद जब आपको वीज़ा लगेगा आप इधर आ जाओ। इट विल बी ए मतलब ग्रेट ऑप्शन। नाउ चलिए अभी डिस्कस करते हैं फाइंडिंग US बेस्ड लोकल कंपनीज एंड कैसे आपको जॉब के लिए उधर अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं है देखो कि US बेस्ड लोकल कंपनी है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वीज़ा का इशू ऐसा रहता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मिल भी जाते हैं जो कि राज़ी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हमको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्राई करते रहने से ही तो ऑप्शन मिलता है ना हम लोग को। तो देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पर काम करना है, जैसे कि US का मोस्टली जो टेक कंपनीज रहता है ना, वो रहता है कैलिफोर्निया, टेक्सास, उस साइड
वो सारे जगह पर। तो अगर आपको उस टाइप ऑफ किसी भी कंपनीज़ में, मतलब उस जगह के किसी भी कंपनीज़ में काम करना है, तो पहले आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लो कि आपको, मान लो कि आपको कैलिफोर्निया में सिर्फ कंपनीज़ ढूंढना है, तो वो सारे कंपनीज़ का पहले आप लिस्ट आउट कर लो कौन से कंपनीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है। कि लिंक्डइन में जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको दिखाएगा कि लाइक इस कंपनी में वैकेंसी है और इस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप कई कई जगह पर क्या होता है ना, हम लोग जब ओपन करते हैं तो वो लोग दे विल डायरेक्टली हमें लेकर जाते कंपनी के वेबसाइट में। हाँ, लेकिन कंपनी के वेबसाइट में जाने के बाद क्या होता है, आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना रहता है, वो सारी चीज़ें रहता है जो कि 7-8 मिनट का काम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर ही बंद कर देते हैं, नहीं इतना कौन करेगा करके हम लोग मतलब हम लोग बंद कर देते हैं। बट ऐसा मत करो, आप कंपनी के वेबसाइट में जाओ, जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, करके आप अप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होता है ना, आपने जो प्रोफाइल क्रिएट किया है उधर, वो उन लोगों के वेबसाइट में, उन लोग के जॉब पोर्टल के वेबसाइट जो है उसमें सेव रह जाता है। अभी ना मिले, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स दे मे कॉल यू, हमको पता नहीं ना, हो भी सकता है ना। तो आप इस टाइप ऑफ अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, करके आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करो। आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करने से पहले एक चीज़ देख लेना कि वो सारे कंपनीज H1B स्पॉन्सर करते हैं या नहीं। अगर H1B स्पॉन्सर करते हैं तो आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी है, वो लिस्ट आउट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपनीज H1B स्पॉन्सर करते हैं। ये H1B स्पॉन्सरशिप के ऊपर ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि myvisajobs.com है, H1bdata.info है, visa.com है, एंड वन मोर पावरफुल AI टूल है, वो है jobbright.ai, जो कि आपको हेल्प करता है H1B स्पॉन्सर वाले जॉब ढूंढने के लिए। ये जो H1B का जो लॉटरी है ना, उससे बचने का एक और तरीका है। इट्स बिट फनी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपका मैरिज होता है किसी भी H1B वाले के साथ, हाँ, तो आप इधर ही और शी किसी के साथ भी, तो आप इधर US आ सकते हो एज ए H4 डिपेंडेंट। H4 डिपेंडेंट होकर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू हैव टू वेट एज लॉन्ग एज आपको EAD ना मिल जाए। EAD मिल जाने के बाद आप जॉब करना शुरू कर सकते हो, और एल्स आप इधर आकर किसी भी कोर्स में एडमिशन कर लो, एंड मतलब आपका वीज़ा चेंज कर लो F1 में, एंड वंस आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।